नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, वर्धा जिले की पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, विशिष्ट अतिथिगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को इस महत्वपूर्ण और गरिमामय अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा। इसी प्रकार आचार्य विनोबा भावे का आश्रम भी वर्धा के निकट स्थित है, जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों का प्रमुख केंद्र रहा। महान उद्योगपति, स्वतंत्र सेनानी एवं परोपकारी जमनालाल बजाज जी तथा गांधीवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख शिल्पकार जे.सी. कुमारप्पा का भी वर्धा से गहरा संबंध रहा है। इस पावन अवसर पर मैं इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की छठे दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। यह अवसर केवल डिग्रियां प्राप्त करने के नहीं, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक छात्र छात्रा ने अपने परिश्रम, समर्पण और दृढ़ संकल्प से मुकाम को हासिल किया है। महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह भारतीय चिंतन, भाषा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का एक जीवंत केंद्र है। हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान, संवेदना और राष्ट्रीय एकता का जो कार्य यह विद्यालय कर रहा है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जब आप इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके सामने अपार संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही अनेक चुनौती भी है। आज का युग तेजी से बदली तकनीक, विश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे समय में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि नवाचार, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी करें। महात्मा गांधी का यह संदेश सदैव स्मरण रखें कि स्वयं को पाने का सर्वोत्तम तरीका है स्वयं को दूसरे की सेवा में खो देना। इसी वर्धा नगरी में महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोग से पीड़ित परचूरे शास्त्री की स्वयं सेवा और देखभाल की थी, जो मानवता के उच्च आदर्शों का प्रेरक उदाहरण है। आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ ईमानदारी, संवेदनशीलता और कार्यनिष्ठा को अपने जीवन का आधार बनाइए। आज का भारत युवाओं का भारत है। हमारी युवा शक्ति ही देश को नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। आप सभी इस परिवर्तन के वाहक हैं। डिजिटल युग में हिंदी भाषा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आज हिंदी वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रही है। इस दिशा में इस विश्वविद्यालय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और विशेष रूप से कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने नेतृत्व
जिन्होंने अपने नेतृत्व में इस संस्थान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। यहाँ के शिक्षकगण न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास भी कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर सीखने की भावना ही आपको आगे बढ़ाती है। असफलताओं से घबराइए नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझिए। हर चुनौती आपको और अधिक मजबूत बनाती है। आप जहां भी जाइए, अपने विश्वविद्यालय, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन करें। अपने भीतर मानवीय मूल्यों को बनाए रखें और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहे। अंत में मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों के बल पे प्रदेश और समाज के विकास महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब मैं माननीय कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे दीक्षांत भाषण के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलाध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करें।